मैम, हकीकत आज के डेट में यही है कि यादव आपके साथ है नहीं, मुस्लिम आपके साथ है नहीं, आधे से ज्यादा दलित महादलित भी आपके साथ नहीं है, और अगर कुशवाहा समाज भी संपूर्ण रूप से महागठबंधन की ओर, इंडिया की ओर झुकाव उनका हो जाता है तो आप तो चुनाव हार जाइए। आपको लगता है मैम कि बिहार की जनता विकास पे वोट देगी? उसको औद्योगिक क्रांति बिहार में चाहिए। लालू जी को भगवान मानने से आपका पारिवारिक जिंदगी में या आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। उसी को फॉलो किए तो आप 39 से 30 पे आ गए और वो लोग 1 से 9 पे चले गए। आप लोग तमाम तरह की बातें बोलते हैं, मणिपुर पे कभी कुछ नहीं बोलते हैं। यादव ने ऐसी रणनीति बनाई कि लवकुश समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, उपेंद्र कुशवाहा तक चुनाव हार। वापस तो ले लिए ना, लिटिल एंटी को भी वापस ले लिया गया, आरक्षण का भी जो मामला था, क्रीमी लेयर का भी मामला था। देखिए, यादव जी को प्रूफ करना है कि वो क्यों सीएम के लायक हैं, उन्होंने क्या ऐसा सोचा, ये क्या ऐसा। देखिए, 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, आरजेडी के नेता और उनके तमाम कार्यकर्ता इस बात को दोहरा रहे हैं और बार बार दोहरा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए जनता का समर्थन चाहिए, जनता के समर्थन के बिना मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसके लिए तेजस्वी यादव ने आज से आभार यात्रा की शुरुआत की है। माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को जो जन समर्थन मिला है उसको लेकर के जनता का आभार व्यक्त करने के लिए निकले हैं। लेकिन चर्चा यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले जनता का समर्थन हासिल करने के लिए वो एक बार फिर से चुनावी रण क्षेत्र में उतर गए हैं। तमाम तरह के सवाल जनता के जहन में इसको लेकर के हैं। जवाब देने के लिए हमारे साथ जदयू की नेत्री देवजानी मित्रा जी हैं। हाल ही में पारस जी की पार्टी को छोड़ के जदयू में शामिल हुई हैं। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। जदयू में ज्वाइन कर लिए, पारस जी को छोड़ दिए, ये कैसे हो गया? कैसे नहीं, कभी कभी देखिए, राजनीति इज नॉट अबाउट सिर्फ परिवार में कौन किसको कितना ऊंचा और नीचा खींच सकता है। सो ठीक है, आपकी एलजेपी और एलजेपीआर टूट के अलग अलग हो गया एलजेपी से, तो उससे मेरे वजह से तो नहीं हुआ ना। तो मुझे लगता है कि चाचा और भतीजे के बीच में कन्वे करने के लिए प्रवक्ता हम इसलिए नहीं बने थे कि हम उनका मैसेज उनको और उनका मैसेज उनको कन्वे करेंगे। अब बहुत कुछ सीखा है मैंने हमारे पूर्व के केंद्र के मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी से। परिवार है, उनके लिए बहुत बहुत सम्मान है, हमेशा उनसे बहुत कुछ सीखा है, हमेशा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि वो स्टैग्नेंट हो रहा था। सिर्फ चाचा भतीजे का लड़ाई बिहार की राजनीति नहीं है, वो उनका परिवार का मामला है, वो आपस में सलट ले तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर है। तेजस्वी जी आभार यात्रा पे निकले जी, कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार को गद्दी से उखाड़कर फेंक देना है और मुख्यमंत्री बन जाना है। अच्छी बात है। आपके आभार यात्रा में आपको बहुत बहुत आभार कि आपने इसी सोच के साथ अगर आप यात्रा किए, जहाँ पे कोई डेवलपमेंट की बात नहीं, जहाँ पे बिहार के लोगों की बात नहीं, अगर सिर्फ आप मुख्यमंत्री के लिए निकले हैं तो मुझे नहीं लगता कि जनता इतना मूर्ख है बिहार का कि आपको वोट दे देंगे। और जानते हुए भी कि आप किस जगह से और किस ढंग के बचपन से गुजरते हुए आप आए और किस डर के माहौल में लोग अपने बचपन, अपने बच्चों के बचपन को देखें, तो मुझे लगता है कि देखिए, राजनीति में कोशिश करने का अधिकार सबको है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास एजेंडा सही होना चाहिए, उनके पास नीयत सही होना चाहिए, तो ही वो आगे बढ़ता है। अनफॉर्चुनेटली तेजस्वी प्रसाद जी चाह के भी वो चीज नहीं कर पाएंगे। कह तो रहे हैं तेजस्वी यादव कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। बिहार में लगातार उन्होंने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे क्राइम का ग्राफ, जो घटनाएं घट रही थी, उसको लेकर के भी लिस्ट जारी किया था। सबसे बड़ी बात, उनके पिताजी का भी बहुत ज्यादा एज हो गया है, उनके पिताजी का सलाह आज भी लेते हैं ना। और ग्राफ किसका कितना क्या ऊपर है, मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी प्रसाद यादव को आंसर देने की हम लोग को जरूरत है। हमें बहुत अच्छा से पता है कि अभी जो बदली हुआ किस कारण से हुआ, किस ढंग से अभी प्रशासन काम कर रहा है, किस ढंग से बिहार की पुलिस तत्पर है ताकि क्राइम को कंट्रोल करे। लेकिन कुछ है लोग जो चाहते हैं क्या कहते हैं कि भाई हम क्राइम, जैसे एक मैंने जिसको भूख लगा होगा क्राइम करने का, वो तो क्राइम करने में हमेशा तत्पर रहेगा, और जो पुलिस है उसको कंट्रोल करेगा। मान रहे हैं कि क्राइम हर जगह है, बिहार में भी है, लेकिन आपके राज में जैसा था वैसा नहीं है। हम लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे प्रशासन कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर, इसलिए उनका उंगली उठाने से पहले वो अपने गिरेबान में झांक के देखे। उनके ऊपर ऑलरेडी 3 से 4 से 5 से ज्यादा उंगली उनके तरफ है, स्कैम को लेके, लैंड फॉर जॉब मामले को लेके, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो शायद आप और हम बोलने में भी डरेंगे। तेजस्वी यादव आरक्षण के तमाम तरह के जो मामले आए, क्रीमी लेयर हुआ, लेटरल एंट्री हुआ, उसमें भी फ्रंट फुट
फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं और आपका गठबंधन और आपके सीएम कहीं ना कहीं बैक फुट पे हैं? नहीं देखिए, इट्स नॉट अबाउट द बैक फुट, इट्स अबाउट कि एनडीए की जो नीति है, जो पॉलिसी है, वो तो मानना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज तेजस्वी प्रसाद यादव कुछ बोल रहे हैं तो उस पर हम लोग बात करें, ऐसा तो नहीं है। वापस तो ले लिए ना, लिटिल एंटी को भी वापस ले लिया गया, आरक्षण का भी जो मामला था, क्रीमी लेयर का भी मामला था, वो देखिए, भी मैंने अभी आपको कहा ना, हम लोग सेंट्रल की नीतियों के साथ चलते हैं, इसीलिए कभी कभी विपक्ष में है तो भाई कुछ तो मुद्दा उठाएंगे ना, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वो विपक्ष में। उनको भी अच्छा से पता है कि भाई सेंट्रल के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट मिलके कितना तालमेल में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसको प्रमाण देने की जरूरत मुझे उनको नहीं है, उनको प्रूफ करना है जनता को, हमें प्रूफ नहीं करना है। आभार यात्रा पे वो निकले हैं, ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार नहीं निकले हैं, ये चीज समझना होगा। इसीलिए यादव जी को प्रूफ करना है कि वो क्यों सीएम के लायक हैं, उन्होंने क्या ऐसा सोचा, ये क्या ऐसा। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने अपना पास्ट हिस्ट्री को वो कैसे मिटाएंगे, वो लैंड फॉर जॉब मामले को कैसे धुला देंगे, वो आईआरसीटीसी स्कैम को कैसे धुला देंगे, वो ऐसे ऐसे लोगों के साथ गठबंधन में जिनके राज्य में महिलाओं के साथ इतना घिनौने हरकत होता है तो 10 लाख रुपया मुआवजा का अनाउंसमेंट ऐसे होता है, मर गया तो क्या हुआ, 10 लाख रुपया दे देंगे, ऐसे लोगों के साथ आपका एसोसिएशन है। तो जिनका एसोसिएशन का क्षमता ही एक गलत और घिनौना है, वो आदमी के मुंह से कुछ भी बातें, क्वेश्चनेबल बातें हमारे पार्टी के लिए या हमारे सत्ता पार्टी के लिए शोभा नहीं देता है। आप लोग तमाम तरह की बातें बोलते हैं, मणिपुर पे कभी कुछ नहीं बोलते हैं, उनका ये भी कहना है। मणिपुर पे जब हुआ था तब मैं आरएलजेपी में थी, तभी भी मैंने कहा था कि महिलाओं के साथ अन्याय किसी पार्टी का मैटर नहीं, ये देश का मैटर है, भारत माँ के साथ ये खिलवाड़ होता है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के साथ अत्याचार जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा के साथ साथ स्पेशल एक्ट, मैंने हमेशा से बोला है कि महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो, प्रताड़ना हो, गाली गलौज हो, घिनौने दुष्कर्म हो, अलग अलग तरीके के गंदी गंदी फोटोज लेके लोगों का वायरल करने की वारदात, हर एक चीज में ऐसे कानून लाना चाहिए जहां पे इस टाइप के मानसिक विकारग्रस्त लोग डरे। चलिए, हम बिहार पे ही रहते हैं। बिहार में नीतीश कुमार का सबसे बेस्ट समीकरण जो माना जाता था चुनाव का, वो था उनका लवकुश समीकरण। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा लवकुश समीकरण को लगभग तोड़ दिया गया। लालू यादव ने ऐसी रणनीति बनाई कि लवकुश समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। उपेंद्र कुशवाहा तक चुनाव हार गए, जो लवकुश समीकरण के छोटे भाई कहे जाते हैं नीतीश कुमार के। और विधानसभा चुनाव से पहले भी जो है देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कुछ समुदाय को, कुशवाहा समुदाय को जो है ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है लालू प्रसाद यादव के द्वारा। तो पूरी तरह से जब लवकुश समीकरण आपका ध्वस्त होगा तो आप तो चुनाव हार जाइएगा। नहीं देखिए, सिर्फ लवकुश समीकरण के साथ ही नहीं, बहुत सारी और भी स्ट्रेटेजीज हैं जो हम लोग इस बार चुनाव में मेन हम लोग देखिए फोकस कर रहे हैं बिहार के डेवलपमेंट, रोजगार के ऊपर, क्योंकि अभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लाने की बात चल रही है, 5 स्टार प्रॉपर्टीज यहाँ पे खुल रहे हैं, बड़े बड़े कैफेज आ रहे हैं जहाँ पे लोग चाहते हैं कि बिहार में विकास हो। और साथ साथ इस बार एनडीए के सरकार में जिस ढंग से मोदी जी के साथ ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार का एक इक्वेशन बना है, आप यकीन मानिए लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव तक बहुत सारी ऐसी चीजें आप सबके सामने आएंगी। मुझे लगता है उस वक्त लालू जी की कूटनीति जो हमेशा लोगों को डिवाइड एंड रूल पे ले जाता है, वो भी ध्वस्त होगा। आपको लगता है मैम कि बिहार की जनता विकास पे वोट देगी? उसको औद्योगिक क्रांति बिहार में चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को भी ये समझना पड़ेगा, लालू जी को भगवान मानने से आपका पारिवारिक जिंदगी में या आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। आप काम करेंगे, परिवार के साथ रहना चाह रहे, मैंने अगर आपको सुख समृद्धि चाहिए तो बिहार का विकास करना ही पड़ेगा। और बिहार के विकास के लिए लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और वो आपके इस बार जब विधानसभा चुनाव होगा उसमें वोट करके सही जगह पे वोट करें। अगर फिर से इस बार कुछ लोग बेवकूफों की तरह मसीहा को नाम पर वोट दे दिए कि मेरा नेता है, मेरे बारे में सोचेगा, तो मूर्खता होगी, फिर आप अपने आप को 10 साल पीछे ले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के जनता भी बहुत ज्यादा जागरूक हो गए। हम आपको बता रहे जिस ढंग के वारदातें अगल बगल दुनिया भर के स्टेट्स में हो रहा है उससे कहीं ज्यादा सुरक्षित हम लोग हैं। क्राइम है, हर राज्य में क्राइम है, लेकिन बिहार में तुलना में बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं लोग भी चाहते हैं कि भाई हम यहीं पे काम करें, यहीं पे रह के करें, यहीं पे आबादी हो, यहीं पे मैं पैसे कमाऊं। तो उसके लिए कास्ट करके बात करने से नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो एनडीए के साथ हमें एनडीए के गठबंधन की जो रणनीति है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और उसी के तहत आपका जब
विधानसभा चुनाव की जब लिस्ट निकलेगी उसी को फॉलो किए तो आप 39 से 30 पे आ गए और वो लोग 1 से 9 पे चले गए। नहीं देखिए, उसको फॉलो करके नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो बाद में मंथन किया गया था, क्यों हारे और क्यों फिर क्या हुआ। उस वक्त तो मैं जेडीयू में नहीं थी, तो उस वक्त मैं जेडीयू के बारे में बता नहीं पाऊंगी, लेकिन हाँ मुझे पता था कि उस वक्त पशुपति कुमार पारस जी को सीट नहीं मिला, वो गलत हुआ था उनके साथ, और देखिए फिर से उनको भी एनडीए में ले लिया गया। तो बीजेपी वो हर वो चीज करेंगे जिसमें से कि बिहार राज्य फिर से अंधकार में ना जाए। इतना जान के रखिए, पीएम मोदी जब तक हैं तब तक लालू जी को तो राज करने बिहार में वो देंगे नहीं। देखिए मैम, हकीकत आज के डेट में यही है कि यादव आपके साथ है नहीं, मुस्लिम आपके साथ है नहीं, आधे से ज्यादा दलित महादलित भी आपके साथ नहीं है, और अगर कुशवाहा समाज भी संपूर्ण रूप से महागठबंधन की ओर, इंडिया की ओर झुकाव उनका हो जाता है तो आप तो चुनाव हार जाइएगा। समझ नहीं आ रहा, जब कोई भी नहीं है फिर भी पता नहीं ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार की ऐसी कौन सी शक्ति है जो बार बार इन लोगों को मजबूर करता है, आओ आओ आइए आइए बोल के ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार को बुलाने के लिए। भाई कुछ चीजें जो है वो दिखता नहीं है, लोगों को लगता है कि जेडीयू, कुछ उस वक्त भी लगा था लोगों को कि जेडीयू लोकसभा चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी क्या चीज, कितना बड़ा कुछ होने वाला है वो शायद आपको और मुझे अंदाजा भी नहीं है। मैं लास्ट यही आपको बोलना चाहूंगी, यू हेट अस और लव अस बट यू कैनॉट इग्नोर ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार श्री नीतीश कुमार जी। वो कब किस ढंग से चीजों को सेट करके बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिख देंगे, शायद लालू जी के भी परे हैं, उनका बेटा तो बहुत बच्चा है, और लोगों को भी समझ में नहीं है कि आपके परिवार के लिए वो इतना कल्याण करके जाएंगे कि बाद में आप जय नीतीश बोलते बोलते थकेंगे नहीं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2030 तक बिहार में सीएम की वैकेंसी नहीं है, पद पे नीतीश कुमार ही रहेंगे? नीतीश कुमार ही रहेंगे। इस बार भी जब सरकार बनेगी तो नीतीश सरकार ही बनेगी, और 2030 तो क्या, जब तक हम लोग हैं, जब तक ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी है, तब तक कोई वैकेंसी नहीं है। लोग ट्राई करते रहे। चलिए, देवजानी मित्रा जी को सुन रहे थे आप, इन्होंने साफ कर दिया है कि 2030 तक बिहार में जो है सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, और तेजस्वी यादव आभार यात्रा पे निकले हैं। ये उनकी अपनी जो है राजनीति है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। देखते रहिए मागी न्यूज। धन्यवाद।